स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आज आप जो भी सीखने वाले हो और आपने जो कल सीखा था वो सारा सीक्वेंस में चल रहा है। तो कल आपने जो प्राइस एक्शन को समझा, आज हम सीखने वाले हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ये किस तरीके से होते हैं, इन्हें कैसे हम ट्रेड करते हैं। इनफैक्ट जो कल आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना सीखा था, आज एग्जैक्टली उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं और जो हमने कल समझा था उसे ही यहां से कंटिन्यू करूंगा। अब आपने हो सकता है कल की वीडियो मिस कर दी हो तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। इनफैक्ट ये एक सीरीज चल रही है, हम एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं जिसमें आप स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस टू टेक्निकल एनालिसिस आपको जो भी सीखने की जरूरत है 21 डेज का क्रैश कोर्स है। इसके अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं एंड डेफिनेटली जैसे हमने आज बोला ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग हम सीखने वाले हैं। सो अब हम उससे शुरू करते हैं। देखो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड मैं आपको जो हमने कल समझा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, अब आप देखिए हमने कल डिस्कस किया था कि प्राइस को जहां से रिजेक्शन मिली वहां पे सेलर्स बैठे हैं। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करी थी कल, वहां से प्राइस गिरता है, कहां तक आता है, अपने सपोर्ट तक आता है। सपोर्ट पे आप देख सकते हो कैंडल भी बनी है, हैमर बना है। उसके बाद सपोर्ट से प्राइस बाउंस बैक करने की कोशिश करता है पर फिर भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता। अब हमारे लिए बेसिकली अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो आपको समझना है कि जो साइडवेज मार्केट है वो आपके लिए एक नो ट्रेड जोन है। आप ट्रेड कब करोगे? अब आप ब्रेकआउट का वेट करोगे। अब देखिए यहां पर हमें दिख रहा है कि एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस को तोड़ना। जब आपको एक ही चीज समझनी है कि ज्यादातर ब्रेकआउट फॉल्स होते हैं। अभी लाइव मार्केट में क्या चल रहा है उस भी हम डिस्कस करेंगे। ये तो चार्ट पे बन चुका है तो अब हमारे लिए देखना, समझना, बात करना बहुत आसान हो जाता है। पर जब लाइव मार्केट में चल रहा होता है, ब्रेकआउट आ रहा होता है, उस टाइम पे हमें क्या देखना है कि पहले जो वॉल्यूम ड्रेन्ड आउट पड़े हुए थे, वॉल्यूम बढ़े हैं नहीं बढ़े। अब आपको दिखता है कि जब प्राइस ने दोबारा ऊपर उठना शुरू किया वॉल्यूम बढ़ गए हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ गए हैं तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट सही है। अगर यहां पे वॉल्यूम नहीं होते तो ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर उठने के बावजूद भी नीचे गिर सकता था। ओके, सेकेंड हमें कंसेप्ट यहां पे क्या समझना है कि आपका जब ब्रेकआउट हो गया है तो अब आप एंट्री कैसे करोगे। अभी हम ब्रेकआउट को समझना है, फिर हम ब्रेकडाउन को भी समझेंगे। जब आपका यहां पर समझ आ रहा है कि भैया ब्रेकआउट हो गया है, आपने ब्रेकआउट के बाद देखा वॉल्यूम आ रहे हैं, आपने एंट्री करी, आपको एक बात समझ आ रही है कि जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस होता है प्राइस अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगा। ये रेजिस्टेंस कल के ही हैं जो हमने कल बोला था कि लास्ट स्विंग हमने ये रेजिस्टेंस खुद ही प्लॉट करे थे। ओके, हमने देखा था कि प्राइस को बार बार जहां पे रेजिस्टेंस मिला हुआ है तो अगर प्राइस ने एक बार अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। प्राइस उठना शुरू करता है, प्राइस के लिए आपके लिए स्टॉप लॉस क्या हो जाता है? आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाता है वही रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बन गया है। यहां पर ये रेजिस्टेंस था पर अब ये सपोर्ट बन गया है। प्राइस ने जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, आप देखो ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आके दोबारा से सपोर्ट लिया और प्राइस ने उठना शुरू किया। अब हमारे लिए ये री एंट्री भी हो सकती है क्योंकि नीचे वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रांग है हमें कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइस अपने अगले रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे मार्केट बंद हो गई, अब मार्केट बंद हो गई, बट एक बात को समझो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमने दो चीजें समझी नहीं। एक चीज समझिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और दूसरा ट्रेंड क्या चल रहा है। यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं, अगर हम 15, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा हमारी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न भी है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इसी सीरीज में हमें चार्ट पैटर्न्स को भी समझना है, पर अभी के लिए हमें देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करो तो आपको समझ आ रहा है कि प्राइस लगातार हायर हाइज बना रहा है। क्योंकि हायर हाइज बना रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो प्राइस, अगर आप प्राइस एक्शन देख रहे हो तो ट्रेंड अभी चल रहा है। अगले दिन मार्केट खुलती है, देखो ये आज की मार्केट चल रही है, मार्केट ओपन यहाँ से हुई। हमने बात करी थी कि ग्रीन कैंडल जब भी होती है तो ओपन हमेशा नीचे से होता है, क्लोज हमेशा ऊपर होता है। तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद आपको, अच्छा हम बाद में देखेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो वो चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करना भी प्राइस एक्शन है, बट हमें समझना है। एनीवेज मैं इसे हटा देता हूँ। तो आपको दिख रहा है कि ठीक है मार्केट ने कंसोलिडेट किया। उसके बाद आपको यहां पर दिखता है कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। एनीवेज एक चार्ट पैटर्न मैं आपके लिए दिखा रहा हूं कि इस तरीके से आपके लिए एक ब्रेकआउट था
ठीक है, तो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ गए, उससे पहले ड्रेन्ड आउट थे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गए यू कैन टेक अ एंट्री। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं खुद से प्लॉट करूं, एक तो मेरे पास ये तरीका है, दूसरा हमने आपको बताया हुआ था कि आप सिंपल पिवट पॉइंट्स को यूज करो। ओके, सो यू गॉट द पिवट पॉइंट्स। अब आपको जैसे पिवट पॉइंट्स दिखते हैं, ये ब्रेकआउट एक चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट था, तो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट के अकॉर्डिंग आपको मिल गए हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप खुद से भी प्लॉट कर सकते थे। कैसे? अगर आप यहीं पर देखते हैं कि ठीक है, यहां से प्राइस ऊपर गया, उसके बाद प्राइस को लगातार रिजेक्शन किस लेवल पर मिल रही है। अगर आप देखो कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इस लेवल को क्योंकि ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो ये हमारी एक ब्रेकआउट कैंडल थी और नीचे वॉल्यूम्स थे। अगेन इसे ब्रेकआउट बोलेंगे। प्राइस कहां पर जाने की कोशिश करेगा? अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस R1 से प्राइस R2 तक जाता है, R2 को क्रॉस नहीं कर पाता, R2 को क्रॉस नहीं कर पाता। अब यहां पे ब्रेक डाउन को समझते हैं। अब ब्रेक डाउन के लिए पहली चीज हमारे लिए सबसे पहले क्या देखना है? प्राइस ऊपर गया, उसने लगातार सपोर्ट कहां पे लिया? उसने लगातार सपोर्ट वहीं पे लिया जो पहले उसके लिए रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। पहले यहां पर जब ब्रेकआउट आया तो ये एरिया रेजिस्टेंस था, बट जब ऊपर से गिरना शुरू किया यहां पर लगातार सपोर्ट मिला प्राइस को। पर जब उसने अपने सपोर्ट को तोड़ा तो वो नेक्स्ट कहां जाएगा? अपने नेक्स्ट सपोर्ट पे। ये नीचे वाली जो R1 की लाइन है, अगर आप देखो तो ये कितना बढ़िया सपोर्ट है। बार बार प्राइस आके उस एरिया के आसपास सपोर्ट ले रहा था। अब आप क्या देखते हो, जो प्राइस था ऊपर से R2 को ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा नीचे गिरना शुरू करता है और उसे बार बार सपोर्ट मिल रहा है। जो हमारा रेजिस्टेंस था वही अब हमारा दोबारा से सपोर्ट का काम कर रहा है। प्राइस उस एरिया के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है। पर आप क्या देखते हो, एक कैंडल बनती है जहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट हुआ, यहां पे ब्रेकआउट हुआ, ओके, और ब्रेकआउट जब हुआ उसके बाद आप क्या देखते हो, अगली कैंडल का वॉल्यूम और भी ज्यादा है, वॉल्यूम आया। अब वॉल्यूम आने के बावजूद भी आपने एंट्री ले ली। क्यों ली? क्योंकि हमारा पर्पस क्या होता है, जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे, जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए आप एंट्री मार दो। तो आपने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री मार दी, आपने एंट्री मारी, आपका स्टॉप लॉस पता है क्या था? जो आपका सपोर्ट टूटा है वो रेजिस्टेंस बन गया है। प्राइस नीचे जाता है बट उसके बाद बाउंस बैक करना शुरू करता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मार्केट को ना स्टॉप लॉस देना सीखो। स्टॉप लॉस में बाहर हो जाओ, बाहर हो गए, अब आपको देखना है कि अब क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन को समझना है। जर्नली अभी मैं आपको ये लिखकर भी समझाऊंगा कि प्राइस ना रीटेस्ट करने के लिए वापस आता है। उसने बाउंस बैक किया पर वो R2 तक नहीं पहुंचा और दोबारा गिरना शुरू करता है। अब जब दोबारा गिरा, यहां पर आप देखते हो दोबारा से हमारे लिए ब्रेकडाउन आया है। ब्रेकडाउन के बाद आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हो, आप नेक्स्ट कैंडल पर देखते हो कि नेक्स्ट कैंडल पे यहां पे वॉल्यूम कम है, कोई बात नहीं। उसके बाद आप क्या देखते हो कि भैया लो ब्रेक हो गया। जैसे ही लो ब्रेक हुआ आपने वॉल्यूम डेफिनेटली चेक करना है, वॉल्यूम कम है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता था। पर उसके बाद वॉल्यूम बढ़ने शुरू करते हैं, नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम बढ़ना शुरू करता है एंड यू सी कि दोबारा से लो ब्रेक हुआ है। अब जब लो ब्रेक हुआ यू टेक द एंट्री अगेन। आपने ब्रेकडाउन पे दोबारा एंट्री ले ली। आपका स्टॉप लॉस क्या है? ये छोटा सा, ये जो हमारा अभी रेजिस्टेंस बन चुका है सपोर्ट टूटने के बाद, ये हमारा दोबारा से स्टॉप लॉस है। अब अगर आप 1:2 1:3 के हिसाब से ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड मिला है, पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम्स हाई हैं, वॉल्यूम्स हाई है मतलब हम बने रहेंगे। अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको इंडिकेटर्स भी बताने वाला हूँ जो आप इसके साथ यूज करोगे। हम कोई भी इंडिकेटर्स अभी यूज नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट पिवट पॉइंट्स। सिर्फ पिवट पॉइंट से हम क्या ले रहे हैं, जो मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मल्टीपल लेवल्स हैं वो हमें पता लग जाए। अब जैसे ही आप देखते हो कि R1 का दोबारा से क्या हुआ है, मान लेते हैं आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, आपने देखा एक कैंडल ने R1 को तोड़ दिया, R1 को तोड़ दिया मतलब ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन के साथ वॉल्यूम है, आप कहोगे यस यार वॉल्यूम तो है। क्योंकि वॉल्यूम है आपने वेट करना है, आप वेट कर सकते हो दूसरी कैंडल का भी कि भैया लो ब्रेक हुआ, जैसे ही दूसरी कैंडल में लो ब्रेक हुआ यू टेक द एंट्री बिकॉज वॉल्यूम है नीचे। इससे पहले वॉल्यूम नहीं थे बट अभी वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम है आपने एंट्री मारी। अब आपका स्टॉप लॉस क्या है? जो R1 का सपोर्ट टूटा है यही आपका स्टॉप लॉस है। और अगेन 1:2 1:3 के हिसाब से ट्रेड देखो ना, बढ़िया चल रहा प्राइस एक्शन। अब हम क्या देखते हैं, अब हमें क्या देखना है, आपने मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। इधर यू कैन फॉलो द पिवट पॉइंट्स और यू कैन
योरसेल्फ मेक द सपोर्ट रेजिस्टेंस, दोनों ही आने चाहिए। अभी जनरली रूल क्या कहता है कि अगर R1 टूटा है तो प्राइस कहां तक जाएगा, प्राइस जाएगा पिवट तक, पिवट के आसपास से उसे दोबारा से यहां पे बायर्स मिल सकते हैं और प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अभी मेरा जो लेवल है, मैं टारगेट क्या लूंगा, मेरा टारगेट बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ पे कुछ हटा देता हूँ, ये मल्टीपल लेवल्स हटा देता हूँ, अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, हम पिवट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। अगर तो अगर R1 टूटा है तो प्राइस पिवट तक जाने की कोशिश करेगा। अब पिवट का एग्जैक्ट जो ये लेवल है हमें इसका वेट नहीं करना, इसके आसपास आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल बना दो। रेक्टेंगल आपको ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन देता है कि पिवट के आसपास आपने एक जोन बना दिया कि भैया मेरा तो ये जोन हो गया। एक सेकेंड, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल इसलिए बना दिया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप ये मत सोचो कि प्राइस बिल्कुल वहीं तक जाएगा, जैसे ही जोन के आसपास भी आ जाएगा आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो और यू कैन ट्रेल। अब ये ट्रेलिंग क्या होता है, ट्रेल बड़ा अच्छा होता है। देखो होता क्या है, आप जनरली ये खुद देखोगे, जब मार्केट टूटती है तो बहुत तेजी से टूटती है। अगर आप सही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो तो अच्छा पैसा बनेगा। सही इंस्ट्रूमेंट मैं आपको आगे समझाऊंगा। इट कुड भी, अभी आप समझ सकते हो कि ये पुट बाइंग हो सकती है और कॉल सेलिंग हो सकती है और फ्यूचर्स में ट्रेड करना हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस जोन के आसपास प्राइस आने की पूरी कोशिश करेगा और नीचे वॉल्यूम कम नहीं हो रहे, जिससे मैं यहाँ पे बना रहूंगा। अब ट्रेल करने का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं मैंने यहीं पे एंट्री ले ली थी इस कैंडल पे, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा ये स्टॉप लॉस तो था, अब जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है मैं क्या देख रहा हूं, मान लीजिए अब मैं इस कैंडल तक तो पहुंच ही चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसी कैंडल के हाई का अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा कि भैया अगर इसका हाई ब्रेक हो गया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। मतलब प्राइस अगर दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा तो इतना प्रॉफिट तो मुझे चाहिए। अब इसके बाद एक और कैंडल बनेगी मान लेते हैं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सी कि अब मेरा क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल बनी, मेरा स्टॉप लॉस वहीं पर है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी लगातार टूटता जा रहा है, उसके हाई का मैं स्टॉप लॉस लेता जाऊंगा। तो अगर प्राइस मान लीजिए यहां तक भी आ गया, उसने पिवट को भी तोड़ दिया तो सपोर्ट तक आएगा, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता जा रहा हूं आगे तक। तो हो क्या रहा है, अब मान लीजिए नेक्स्ट कैंडल बनी, वेल एंड गुड, नेक्स्ट कैंडल बनी, अभी प्राइस एक्शन आप अपने सामने देख रहे हो, मुझे पता है कि प्राइस कहां तक आने की कोशिश करेगा, वो पिवट तक आने की कोशिश करेगा, पिवट के बाद बाउंस बैक कर सकता है। अभी मैं ट्रेल कर रहा हूं अपना स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस वहां से हट के अभी इस कैंडल के हाई पे पहुंच चुका है। अभी ये कैंडल चल रही है, अब ये कैंडल चल रही है, इस कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनेगी मैं इसी कैंडल के हाई का अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा। मैं एक एक कैंडल के बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हुआ चला जाऊंगा। सो प्राइस एक्शन अभी आप लाइव देख रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि हमने किस तरीके से जब ब्रेकआउट ट्रेड किया था, हमने किस तरीके से किया था, जब हम ब्रेक डाउन ट्रेड कर रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन में सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम को जो इंसान समझ गया वो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अगर वॉल्यूम को छोड़ दोगे तो आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड्स नहीं ले पाओगे। ओके, सो आप ट्रेंड जब चेंज हो रहा है, चेंज होते ही आप उसके अंदर एंट्री मार रहे हो, बट रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाहर निकलो, क्योंकि ज्यादातर ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स फॉल्स भी होते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस मार्केट को देना है कि ले भाई, पर जब प्रॉफिट होगा आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। सो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को समझाने की मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थोड़ा सा और भी समझाऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है बस मैं आपको वो बता देता हूं कि आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि प्राइस हमेशा रीटेस्ट करने के लिए आता है। मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, प्राइस चल रहा है, आपको दिखा ब्रेकआउट हुआ, पर प्राइस रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है और वो दोबारा से ऊपर जा सकता है। तो रीटेस्टिंग जो है यहां पे घबराना नहीं है, एंट्री दोबारा मिलती है, दोबारा एंट्री ले सकते हैं। प्राइस नीचे गिर रहा है, ओके, ये गिरा, अब यहां पे गिरा, वो दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है पर फिर नीचे गिर सकता है, तो एंट्री आपको अगेन एंड अगेन मिल सकती है। सो ये रीटेस्टिंग वाला कंसेप्ट दिमाग में हमेशा रखना है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि
जो कंसेप्ट्स लोगों को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ना, मेरा काम है उन्हें सिंप्लीफाई करके देना। जैसे मैं समझता हूँ वैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, आप जाके अपस्टॉक्स पर रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, यू कैन ऑल्सो अर्न। सो ओपन योर फ्री अकाउंट, वहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड। चलिए आप देखिए, थोड़ा टाइम निकल चुका है एंड जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर प्राइस ने अपने सपोर्ट को तोड़ा तो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा, और नेक्स्ट सपोर्ट हमारे लिए क्या था? पिवट था। अभी मार्केट लाइव ही चल रही है आपके सामने, बट यू सी हियर प्राइस अपने पिवट पे आके एग्जैक्टली जाके सपोर्ट लेता है। अब आप कहोगे यहां पे तो सर ठीक है, हमारा टारगेट मीट हो गया, हमने एक जोन लिया था, वो जोन को क्या एग्जैक्टली उसने पिवट पे जाके सपोर्ट लिया। अब आप लोग भी पिवट्स को यूज कर सकते हो। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, अब इसके बाद कुछ लोग यहां पे बोलेंगे सर इसके बाद क्या? अगर अब हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो अब इसके बाद क्या? देखो अब दो चीजें हो सकती हैं। प्राइस ऊपर उठ रहा है, उसने जो कैंडल जहां पे सपोर्ट लिया, नेक्स्ट कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक कर दिया। तो अब दो चीजें हैं। पहली चीज तो अब यहां से प्राइस अगर उठना शुरू होगा तो कहां तक जाएगा? उसके लिए रेजिस्टेंस ऊपर बना हुआ है, तो यहां पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस जोन के आसपास आएगा तो प्राइस यहां से उठते हुए यहां तक आ सकता है। उसके बावजूद भी आप दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्राइस इसी के बीच में मूव करता रहे तो साइडवेज मार्केट हो गई, और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि प्राइस यहां से नीचे जाए और इसे तोड़ दे। अगर यहां पे पिवट टूटता है जो कि सपोर्ट है, तो प्राइस कहां जाएगा? नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। सो सिंपल चीजें, इफेक्टिव चीजें, आई होप आपको समझ आ रही होंगी।